जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम 21 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको साथियों आज की इस क्लास में देखेंगे। और साथियों, हम लोग साथ में फैक्ट भी देखेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इसलिए इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में एक पेज के माध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किससे लागू किया जा सकता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो पेज लेआउट टैब है इसमें जो है मार्जिन विकल्प का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। दोस्तों, ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईफा में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे मिला है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विक्रांत मैसी को दोस्तों ये अवार्ड मिला है। और दोस्तों याद रखिएगा जो ये पुरस्कार है ये 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2025 में जो आईफा में जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा, दोस्तों इसका पुरस्कार जो है राकेश रोशन को मिला है। दोस्तों, ये जो फैक्ट है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों याद रखिएगा जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। दोस्तों याद रखिएगा गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और दोस्तों भारतीय प्रवासियों द्वारा ये की गई थी। ठीक है, इसके प्रमुख संस्थापक दोस्तों सोहन सिंह भाकना थे, जबकि लाला हरदयाल इसके महामंत्री या सचिव और सह संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सही मिलान कौन सा है। ऑप्शन दिए थे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। दोस्तों याद रखिएगा उसमें साथियों ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सत्य शोधक समाज है इसके संस्थापक जो है ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको दोस्तों ग्रुप कहते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं इनको समूह यानी जो ग्रुप्स कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह यानी ग्रुप हैं और 7 आवर्त यानी जो पीरियड हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1858 में जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको वायसराय की उपाधि दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और जिसने भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन साथियों सिक्किम दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो सिक्किम राज्य है ये जो है 3 देशों से घिरा हुआ था। वो देश कौन कौन से हैं, चीन, भूटान और नेपाल से साथियों ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर दोस्तों वहीं पर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो ये भी दोस्तों भारत का वह राज्य है जो 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन में सिक्किम दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की है। दोस्तों आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़ राशि। ठीक है, भारत सरकार ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया और
स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कुल 15,000 करोड़ आवंटित किए हैं। ठीक है, इसका दोस्तों एक हिस्सा 7,774 करोड़ तत्काल आपातकालीन प्रक्रिया के लिए था और शेष धनराशि माध्यम अवधि के समर्थन के लिए थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMKP कोविड-19 से निपटने के लिए गरीबों के लिए एक अलग 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार के सबसे नज़दीक कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार देश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप का केंद्र कहाँ था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का जो केंद्र था वो म्यांमार के मांडले शहर के पास था। कहाँ पर था? म्यांमार के मांडले शहर के पास। भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जो भूकंप है, भूकंप को रिएक्टर और मार्कली स्केल पर मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खगोलीय उपकरण से संबंधित जंतर मंतर कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा राजस्थान के जयपुर राज्य में। दोस्तों जो जंतर मंतर है ये जयपुर में जो है 18वीं शताब्दी में 1723 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा ये बनवाई गई एक खगोलीय वेधशाला थी। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका निर्माण है ये सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह स्मारक दोस्तों वर्ष 1734 में बनकर तैयार हुआ था। और जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 19 हैं। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता था। साथियों याद रखना जो गुप्त काल है इसमें जो है गुप्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में दोस्तों गुप्त लिपि का उपयोग किया जाता था जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है, गुप्त काल के किस धातु के सिक्कों को रूपक के रूप में जाना जाता था, तो साथियों याद रखिएगा आंसर हो जाएगा चांदी के सिक्के को। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में सड़क माल परिवहन का हिस्सा कितना % है, तो याद रखिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा लगभग 71%। ठीक है, इसका अर्थ साथियों है कि देश में कुल माल ढुलाई का 71% हिस्सा सड़कों के माध्यम से किया गया था, जबकि रेलवे की जो हिस्सेदारी थी ये 18% थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 233 से 237 का जो संबंध है वो किससे है। दोस्तों आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 233 से 237 का संबंध है ये अधीनस्थ न्यायालयों से है। और ये अनुच्छेद संविधान के भाग 6 राज्य के अध्याय भाग 6 में दिए गए हैं। और दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो है न्यायिक सेवाओं में जो है भर्ती से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थार का रेगिस्तान किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। ठीक है, ये साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये कौन तैयार करता है। दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा शुरू किए गए वनतारा किस लिए बनाया गया है। तो यह दोस्तों घायल, संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जो वन्य जीवों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण के लिए बनाया गया है वनतारा। ठीक है, तो इसको साथियों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है दोस्तों, यह जो है एक 3000 एकड़ में फैला उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, जहां देश विदेश के घायल, शोषित और विलुप्त के कगार पर पहुंचे जानवरों का जो रेस्क्यू कर उनका इलाज और पुनर्वास किया जाता है। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि यह जो है घायल, संकटग्रस्त और जो लुप्त प्राय जो वन्य जीवों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि वे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं उन्हें जो है प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट है इसको देख लीजिए। समूह 1 और 2 और 13 से 17 तक समूह 18 उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके इन्हें प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अपने समूहों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें धातु, अधातु और उपधातु शामिल हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 जो है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन का अवार्ड किसे मिला है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को मिला है, और जो ये फिल्म है इनकी गुलमोहर के लिए मिला है। ठीक है, और दोस्तों जो संजय सलील चौधरी हैं इनको मलयालम फिल्म कधीकन के लिए भी दिया गया है। तो दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है। दोस्तों ऑप्शन में दिए हुए थे कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या यमुना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके पश्चिम दिशा में बहती है और गुजरात के खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। भारत की जो प्रमुख नदियों में जो नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। कृष्णा नदी दोस्तों ये जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो है हिमालय से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। और दोस्तों जो गंगा नदी है यह नदी गढ़वाल हिमालय से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो कृष्णा नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, यह दोस्तों 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन जो दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को किया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट खोलने की सबसे तेज विधि क्या है। साथियों याद रखिएगा जो MS पावर पॉइंट है इसको खोलने की सबसे तेज विधि है ये Window+R दबाएं, फिर रन कमांड खोलें, फिर टाइप करें और इंटर दबाएं। इससे दोस्तों पावर पॉइंट तुरंत ओपन हो जाएगा और यह तरीका जो है सभी वर्जन में काम करता है। इसलिए दोस्तों पूछा गया था कि इसकी सबसे तेज विधि क्या है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता अधिनियम 2015 से संबंधित सही कथन कौन सा है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं इनको हम लोग सब जो है बता रहे हैं। साथियों जो नागरिकता अधिनियम 2015 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए। 2015 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया था। ठीक है, और वो कौन कौन संशोधन है दोस्तों। इस संशोधन के तहत दोस्तों पंजीकरण द्वारा भाजीय इस संशोधन के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास की आवश्यकता अवधि को स्पष्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा जैसे 1 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है के स्थान पर 12 मास पूर्व से मामूली तौर पर निवासी है शब्द जोड़े गए। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों संशोधन का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम की जो प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक बनाना है जिससे भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें नोट दिया हुआ है कि 2015 तक जो 2015 का जो संशोधन नागरिकता की जो मूल परिभाषा या अधिकारों में बड़ा बदलाव नहीं लाया गया बल्कि जो प्रक्रियागत और तकनीकी सुधार किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो कथन दिया रहा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें साथियों एक जो कथन है वो अलग दिया रहा होगा, बाकी 3 आप जो कथन है ये इसी से दिए रहे होंगे। ठीक है, तो उसका साथियों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये दोस्तों इसकी थीम थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दोस्तों सीवी रमन प्रभाव की खोज की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। और यह दोस्तों स्वैप भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि रुपए की स्थिरता बनाए रखी जा सके और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है जो कथन दिए हुए हैं इनको तो साथियों हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग जो है वहाँ पर इससे जो है आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो ट्रोपेक्स है ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक हर 2 साल में होने वाला समुद्री युद्धाभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमताओं, संयुक्त संचालन और भारतीय महासागर प्रदर्शन तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण और प्रदर्शन करना है। ट्रोपेक्स 25 में पहली बार भारतीय नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी दोनों बड़े दोनों बेड़े को एकीकृत कर एक साथ संचालन किया गया है, जिसमें जो है भारत की एकीकृत समुद्री शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इस अभ्यास में आईएनएस विक्रांत स्वदेशी जो विमान वाहक पोत है, इसको दोस्तों मिग 29 के लड़ाकू विमान, P-8I समुद्री टोही विमान और अन्य जो आधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल रही हैं। इसमें दोस्तों जटिल युद्धाभ्यास, लाइव हथियार परीक्षण और सेना, वायुसेना, नौसेना तथा तटरक्षक बल के बीच समन्वित संचालन को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद दोस्तों ट्रोपेक्स 25 में चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में भारत की शक्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक तैयारियों का संदेश दिया है। और इस अभ्यास में दोस्तों सेना, नौसेना और वायुसेना के जो उप प्रमुख एक साथ आईएनएस विक्रांत पर उपस्थित रहे हैं और जो संयुक्त युद्ध संचालन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है दोस्तों, अगर संक्षेप में बात करें तो जो ट्रोपेक्स है ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास था, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त युद्ध क्षमता, समुद्री शक्ति का प्रदर्शन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीति स्थिर को मजबूत करना है। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन नहीं दिया रहा होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इनमें से 3 कथन जो है एक जैसे दिए रहे होंगे इन्हीं से, और बाकी जो है एक जो कथन है वो अलग दिया रहा होगा। साथियों वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल क्या था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है, और इसका जो परिपक्व काल है ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में ये दिया हुआ था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यही साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और जो है आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।